रहीम। मेरा नाम फैसल फ़ारूक सीमा है। मैं PP 78 सरगोदा से साबिक़ MP हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले 27 फरवरी को गिरफ़्तारियाँ हमने पेश की, और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग बरी होके अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ में वापस पहुँचे हैं। और जो एक जुल्म की दास्तान रकम की है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, वो मैं आपको चंद अल्फाज में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस दिन हमें इन्होंने गिरफ़्तार किया और उस दिन सरगोदा जेल से जब ये हमें लेके राजनपुर जेल की तरफ गए, तो सबसे पहले तो इन्होंने हमें हथकड़ियाँ लगा दी। एक एक हथकड़ी में दो दो लोग जो थे वो इन्होंने बांध दिए। जिस तरह के दहशत गर्दों से सलूक किया जाता है उस तरह। हम एक सियासी कैदी थे, एक सियासी जमात के हम वर्कर थे, और हमने वॉलंटियर गिरफ़्तारियाँ दी थी, हमने कोई जुर्म नहीं किया था। और उसके बाद जो 6-7 घंटे का सफ़र है वो जानबूझकर ऐसे रास्तों से गुजारा गया हमें। उस बस में हम लोग कोई 30 के करीब लोग थे, जिसकी कैपेसिटी 20 लोगों की होती है, और उसमें बुज़ुर्ग भी थे हमारे साथ, बीमार लोग भी थे। उसमें काफ़ी हमारे वर्कर्स बेहोश हुए। कुछ लोगों को हाजत होती थी वॉशरूम जाने की, तब भी गाड़ी नहीं रोकी जाती थी, और जानबूझ के उस रास्ते को 18 घंटे में ख़त्म किया गया, और 18 घंटे बाद हमें राजनपुर जेल में मुंतकिल किया गया। और जब हम जेल पहुंचे तो उस वक्त भी हमें कुछ लोगों को, और मुझे तो ऐसा लगता है कि, बल्कि ऐसा लगता नहीं है बल्कि मुझे यकीन है कि उनके पास वो नाम पहले से लिखे हुए थे, कि उन्होंने हम जाते ही हम लोगों को अलहदा किया और हमें उन कोठरियों में बंद कर दिया जिसमें दहशत गर्दों को और सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, और जिसमें 4 दिन हमें बाहर से कोई धूप भी नज़र नहीं आती थी। हम लोग उसमें बंद रहे, और उसमें हमें सिर्फ खाना भी मैं आपको कहूँ कि जानवरों की तरह हमें खाना दिया जाता था। जो कंबल दिए गए थे हमें या जो चटाइयाँ दी गई थी वो इतनी उनकी हालत ज़ार थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वाशरूम इतना, उसके अंदर ही वाशरूम था, और उसी में हमें वज़ू करना पड़ता था, उसी में हमें मुंह हाथ धोना पड़ता था। तो जानबूझकर ये इन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया सिर्फ हमारा हौसला तोड़ने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इस मकसद में नाकामयाब हुए हैं, ना आइंदा होंगे। हमें बल्कि उधर मुख्तलिफ मुलाजमीन के ज़रिए मैसेज भी दिए जाते थे कि अगर आप एक स्टाम्प पेपर पर लिख दें कि आप लोग जो हैं, आपका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो हमने उन्हें कहा था कि ऐसी 10,000 सज़ाएँ भी हम दोबारा बर्दाश्त करने को अपने लीडर के लिए और अपनी पार्टी के लिए तैयार हैं। ना हमारा हौसला टूटा है, ना टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का ऐलान किया है, इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह ये हर चीज़, ये सारी रुकावटें तोड़कर अवाम आएगी, और इंशाअल्लाह इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताएंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आइंदा इमरान खान बनेगा, और इस मुल्क को इस मुआशी दलदल से और इस बुरे हालात से निकालेगा। भाई मार मोहसिन रज़ा आरई उम्मीदवार MP PP 76 मुखातिब हूँ। जब हमें इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरानों ने यहाँ सरगोदा से अरेस्ट किया, तो अब मैं आपको कैसे बयान करूँ कि जो 6 घंटे का सफ़र था, इन्होंने हमें वो 17 से 18 घंटे में वो सफ़र करवाया। जंगलों के उस रास्ते से ले गए जो खंडरों वाले रास्ते थे, और हमें आप अंदाज़ा कितनी अजियत दी गई। हमें उस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर 20 लोगों की गुंजाइश थी, उसके अंदर 30 से 35 लोग उस गाड़ी के अंदर उन्होंने बंद किए, और उसके साथ साथ उन्होंने 18 घंटे के अंदर ना हमें कोई पानी दिया, ना हमें कोई खाने की चीज़ दी। हत्ता कि जो हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे, वर्कर थे, जो हमारे दोस्त थे, उनकी ये कंडीशन थी कि पेशाब करना चाहता था, उसको पेशाब भी नहीं करने दिया गया। कंडीशन ये थी कि हमारे चंद दोस्तों ने गाड़ी के अंदर ही पेशाब किया। इतनी अजियत पहुँचाई गई। जब हमें 18 घंटे के बाद जब हमें राजनपुर इन्होंने मुंतकिल किया, पहले हमें बताया नहीं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर जब हम पहुँचे तो राजनपुर का एक बोर्ड नज़र हमें आया, तो वहाँ हमें मुंतकिल किया, तो उन्होंने हमें काल कोठरी के अंदर रखा। जो एक, मैं समझता हूँ कि जो 302 के जो उन्होंने कत्ल किया होता है, ऐसे लोगों को वहाँ रखते हैं। मैं समझता हूँ उनको भी शायद सहूलतें दी जाती हैं, हमें कोई सहूलत नहीं दी गई। जब हमें वहाँ बंद किया गया तो 5 दिन हमें किसी दूसरे आदमी की शक्ल भी देखने नहीं दी। और वहाँ की कंडीशन ये थी, जो हमें बिस्तरे दिए गए हैं उसके अंदर
کھٹ مل کیڑے تھے جو ہم جیسے ہی ہم لیٹتے تھے تو ہمارے جسم کے ساتھ وہ چپک جاتے تھے. ہمارا جسم جو ہے مختلف قسم کے مثلا دانے بن جاتے تھے ہمارے جسم کے اوپر, اور ہمیں کوئی باہر کی چیز ہمیں الاؤ نہیں تھی. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے کچھ چند دوست ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں, کوئی نسوار کھاتا ہے تو ہمیں ان کو سگریٹ لانے دیں, ہمیں اور کوئی پیچک چیز نہ لانے دیں, جو ہمیں دیں گے ہم کھا لیں گے, آپ ہمارا حوصلہ نہیں واپس کر سکتے. انہوں نے ہمیں 5 دن نہ کوئی سگریٹ ہمارے کسی دوست کے لیے لانے دیا, نہ کوئی پانی باہر سے لانے دیا, کوئی چیز باہر سے نہیں لانے دیا. ہمیں جو کھانا دیا گیا آپ میں اندازہ کریں کہ وہ شاید کوئی انسان وہ کھانا نہ کھائے, لیکن ہم اپنے قائد کے مشن کے لیے کھڑے تھے اور وہ ہمیں جھکانا چاہتے تھے. تو نہ ہمارا قائد جھکے گا نہ ہم جھکے گے, ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے ہیں. ہم نے وہاں جا کے بہت کچھ سیکھا ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے قائد کے حکم پہ ہم نے سرگودا کی غیور عوام, جس طرح سرگودا کی عوام نکلی, میں سرگودا کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے حکم پہ محبت کا اظہار کیا اور بے شمار لوگ اپنا ٹائم نکال کے نکلے, تو انشاءاللہ سرگودا کے حوصلے پہلے بھی بلند تھے, اب بھی حوصلے بلند ہے. اور جیل میں جا کے ہمیں بہت بڑا حوصلہ ملا کہ ہم نے ایک ملک کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں. ہمیں جتنی بھی صحبتیں دے لیں, ہمیں بے شک کھانا بھی نہ دیں, جیل بڑی کیا چیز ہے, ہماری جان بھی عمران خان صاحب کے لیے حاضر ہے, کیونکہ عمران خان ہماری نسلوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا, وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اس ملک کی سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے اور آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے آئین کو مذاق کیا, جو آئین کے اندر الیکشن کی ان کو تاریخ دینی چاہیے تھی 90 دن کے اندر. تو میں سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور اپنے قائد عمران خان صاحب کو, جس نے بہت بڑی جدوجہد کی اور جیل برو تحریک کا اعلان کیا اور لوگ جیلوں میں گئے اور اس ظالم حکمرانوں کو شرم نہ آئی. لیکن میں عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سو موٹو لیا, چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور میرے قائد نے جو اس کا مطالبہ تھا جیل برو تحریک کا, وہ ہماری قربانی جو رائے گاہ نہیں گئی وہ رنگ لائی اور الحمدللہ آپ کا الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے. اور یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں جب یہ عوام میں جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام پہ جس طرح 8-9 مہینے کے اندر جس طرح انہوں نے مہنگائی کے جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں, لوگوں کی زندگی کو ایک نوالا بھی انہوں نے چھین لیا ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں, سوئی گیس کے بل دیکھ لیں, کھانے کی روزمرہ کی زندگی کی چیزیں دیکھ لیں, لوگوں سے ایک نوالا جو ہے وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے. تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ, کل بھی عمران خان کے ساتھ ہم مضبوطی سے کھڑے تھے, اب بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میرا پورا خاندان, میری پوری فیملی سرگودا کے شہین عمران خان سے محبت کرتے ہیں, عمران خان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم.